अब इसके बाद अगला टॉपिक आप यहां पर देखें क्या है, सॉल्विंग द स्टरलाइट प्रॉब्लम। तो ये स्टरलाइट की समस्या का समाधान क्या है, यानी ये जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं तमिलनाडु में तूतीकोरिन शहर, एग्जाम्पल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में तूतीकोरिन शहर में वेदांता कंपनी, आप सबको पता है वेदांता कंपनी, इसका स्टरलाइट कॉपर यूनिट है, यानी फैक्ट्री है, स्टरलाइट कॉपर फैक्ट्री है, ध्यान रखिएगा। ये इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और क्यों पढ़ने जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है कारपोरेट नैतिकता और केस स्टडी। क्या है, कारपोरेट एथिक्स और केस स्टडी, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। तो सॉल्विंग द स्टरलाइट प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने एक एडिटोरियल लिखा, आपको पता होगा ये जो स्टरलाइट कॉपर फैक्ट्री अभी वो बंद हो गई है, ध्यान रखिएगा। तो एडिटोरियल राइटर ने लिखा कि अगर इसको फिर से शुरू करना है तो वेदांता कंपनी और जो थूथुकुडी के लोग हैं उनके बीच जो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया उसको पाटने की जरूरत है। तो ये टॉपिक मैंने यहां क्यों लगाया है, जरा ध्यान रखिएगा। कारपोरेट नैतिकता के लिए आप बस केवल ये आप याद रखिएगा, तमिलनाडु में तूतीकोरिन शहर में वेदांता स्टरलाइट कॉपर फैक्ट्री, बस इतना आप याद रखिएगा। और इनको कारपोरेट अनैतिक आप अपनी कॉपी में दिखा दीजिएगा, याद रखें। क्यों दिखा दीजिएगा, क्योंकि 2018 में इनके अगेंस्ट बड़ा गंभीर विरोध हुआ और उसके बाद उन लोगों पर लाठी चार्ज हुआ, लगभग 13 लोग मारे गए। तो यहां के लोगों का जो आरोप था, वो आरोप क्या था, उनका आरोप था कि प्लांट की वजह से इलाके में पीने का पानी प्रदूषित हो रहा था। इसके अलावा इस प्लांट के कारण जो प्रदूषण होता था, यहां रहने वाले लोगों को उससे गंभीर बीमारियां हो रही थी। ठीक है ना, इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों ने इसका विरोध किया, ठीक है ना, क्लियर है। मतलब ये प्रदूषण फैला रहा है एक। इसके साथ साथ ये तो हो गई लोगों की बात। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी, इसको जरा पकड़िएगा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी यही कह रहा है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या कह रहा है, और अच्छे से समझिए तब इसको और अच्छे से आप यूज कर पाए। वो क्या कह रहा है, विचार करिए आप, ठीक है ना। वो क्या कह रहा है, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है, क्या कहा है, कि कंपनी स्थानीय पर्यावरण कानून का पालन नहीं कर रही। पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि कंपनी स्थानीय पर्यावरण कानून का पालन नहीं कर रही। यानी पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड भी कह रहा है, और कंपनी की सफाई क्या आ रही है इतना होने के बाद भी, कि हमारा जो प्लांट है उसको हमने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी और सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्देशों के अनुकूल बनाया है। और वो क्या कह रहे हैं कि हम सभी प्रकार के प्रदूषण नियमों का अनुपालन कर रहे हैं। तो ये मुद्दा यहां पर आप ध्यान रखिए, मैंने आपके सामने रखा है, हमने ये मुद्दा आपके सामने रखा है। क्यों रखा, तो एक केस स्टडी आई थी। अब आप देखिए कारपोरेट नैतिकता। तो अब पहले 2018 का क्वेश्चन आया था, वॉरेन बफेट का स्टेटमेंट, कि किसी भी संगठन में किसी व्यक्ति की नियुक्ति करते समय हम 3 गुणों को देखते हैं, सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा। लेकिन अगर पहला यानी इंटीग्रिटी, विजडम एंड एनर्जी, बट अगर पहला यानी इंटीग्रिटी ना हो तो विजडम और एनर्जी संगठन को विनाश की तरफ लेके जाते हैं। तो उस क्वेश्चन के एग्जाम्पल में भी आप वेदांता स्टरलाइट कॉपर फैक्ट्री का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक्चुअल में जो भी उनके संचालक रहे होंगे, एमडीज रहे होंगे, वो बहुत विजडम वाले थे, एनर्जी वाले थे, बट इंटीग्रिटी नहीं थी।
उन्हें पता रहा होगा कि संगठन को आगे समस्या हो सकती, लेकिन उन्होंने उस चीज को इग्नोर किया और रिजल्ट क्या हुआ कि फैक्ट्री बंद हो गई। रिजल्ट क्या हुआ कि फैक्ट्री बंद हो गई। तो कारपोरेट नैतिकता ऐसे, या गांधी जी के 7 सामाजिक पाप अगर आप लिखते हैं ना, गांधी के 7 सोशल सिन, तो उसमें भी एक सिन व्यवसाय को लेकर के वहां पर भी एग्जाम्पल के रूप में इसे आप डाल सकते हैं। कारपोरेट नैतिकता का उल्लंघन ये कर रहा है तो आप कहीं पर भी डाल सकते हैं। केस स्टडी आप देखिएगा, यूपीएससी केस स्टडी कैसे पूछता है, अगर आपको ध्यान हो तो। आपको याद होगा 2000 जो है 16 में एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या था कि इंजीनियरिंग की एक नई स्नातक ग्रेजुएट, यानी मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग में एक ग्रेजुएट होती, उसको एक रासायनिक उद्योग में नौकरी मिलती है। यह भी एक प्रकार का, देखिए क्या है, वेदांता स्टरलाइट कॉपर फैक्ट्री, यह भी रासायनिक उद्योग है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, यह भी रासायनिक उद्योग है। वह कार्य को पसंद करती है, वेतन भी अच्छा है, बट कुछ महीनों के पश्चात उसने इत्तेफाक से पाया कि जो केमिकल, मतलब टॉक्सिक केमिकल्स हैं, उनको गोपनीय तरीके से नजदीकी नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। अब ये केस स्टडी में था, और तूतीकोरिन के लोग भी इसी प्रकार की शिकायत करते थे कि जो वहां का प्रदूषित पानी हो हमारी